Good afternoon, everybody. I am Mahendra Singh Dev. Now I am posted in Lucknow, Deputy Superintendent of Police. डॉक्टर साहब से मेरा आज लगभग 10 साल का साथ है। जब मैं प्रयागराज में पहुंचता तो सर मेरे ही एरिया में थे और इस जर्नी में लगातार हम कहीं भी रहे, मैं कहीं भी पोस्टेड रहा, लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा मेरे टच में रहे। और आज तो वो है कि डॉक्टर साहब एक दोस्त कम और भाई ज्यादा है। मेरी जर्नी इस तरीके से है कि मैं बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन था और नेशनल इंटरनेशनल मेडल मैंने लिए। उसके बाद मैं फिर आज इस जगह पे हूँ। मेरे फादर बेसिकली, मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर पोस्ट थे मुरादाबाद में, तो स्कूलिंग मेरी मुरादाबाद से हुई। मुरादाबाद स्टेडियम में हमने अपनी जिम्नास्टिक्स किया, तो हम अपने मुरादाबाद में नंबर 1 पे सेलेक्ट हो गए। क्या है, हमारे ब्रदर ने और फादर ने अपना दिल मजबूत किया और हमें 6th स्टैंडर्ड में वहाँ भेजा। वहाँ पहुँचने के बाद उस समय पे जिम्नास्टिक्स जो था वो आउटडोर प्रैक्टिस होती थी, वहाँ कोई जिम नहीं था। ऊपर आसमान, नीचे मैदान, धूप बरसात ठंड कुछ भी हो, हमें वही प्रैक्टिस करनी। किया हमने प्रैक्टिस। 6th स्टैंडर्ड में आए, 8th क्लास तक आते आते पहला सब जूनियर नेशनल विजयवाड़ा हैदराबाद खेलने गए। और जब विजयवाड़ा खेलने गए तो वहां हमारी यूपी की टीम फर्स्ट टाइम नेशनल चैंपियनशिप के जब विक्ट्री सेरेमनी पे चढ़ के और गोल्ड मेडल पहना, तो उसके बाद तो ये हुआ कि अभी बहुत से गोल्ड मेडल लेने हैं। 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास तक नेशनल में मेडल लेते रहे। वो 10th तक ही था, फिर आगरा में, इसके बाद आगरा था। 11th मैंने आगरा से किया, एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रैक्टिस हुई। तो पहली बार हमें जिम मिला, इंडियन इक्विपमेंट्स थे, बहुत अच्छा लगा। आउटडोर में प्रैक्टिस करते थे, यहाँ पूरा जिम था, प्रैक्टिस किया। करने के बाद ये हुआ कि ऑल ओवर इंडिया का बेस्ट सेंटर है BHS इलाहाबाद, और हमारे जो सीनियर थे वो सेलेक्ट हो गए थे वहां के। फिर हमने भी कोशिश करी, हमारे फादर ने कोशिश करी, उसके लिए कम से कम नहीं भी तो मेरे फादर ने और हमने कम से कम 5-6 बार चक्कर काटे, लेकिन किसी तरीके से हॉस्टल में सेलेक्ट हो गए। वहां पर रशियन कोचेस उस समय पे ट्रेन करते थे। पहले हमें इंडियन कोचेस ने ट्रेन किया और साथ में रशियन कोचेस ने हमें ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद मैंने, एक एज होती है जूनियर की, तो उस समय सीनियर की टीम थी और जूनियर की लड़कों, सीनियर में लड़के कम पड़ रहे थे, तो मैंने जूनियर ना गेट करके और सीधे सीनियर में पार्टिसिपेट किया। और सीनियर में पार्टिसिपेट करने के बाद पहली बार में ही मैंने रोमन रेंक्स पे ब्रॉन्ज मेडल। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि जो स्पोर्ट्स कॉलेज में मेरे सर थे, श्री डोरी लाल सर, जो कोच थे मेरे, वो भी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रहे। लास्ट टाइम यूपी की तरफ से उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था रेलवे, और उनके बाद उनका स्टूडेंट मैं था जो मैंने लिया रोमन रिंग्स पे नेशनल मेडल। इंग्लैंड मैनचेस्टर में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली थी, उसके लिए पटियाला ट्रायल देने गए। पटियाला ट्रायल देने जब गए, वहां मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दिया मैंने। लेकिन जब लिस्ट आई तो वहां पता चला कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। बड़ा शॉकिंग कि परफॉर्मेंस इतना अच्छा किया और सिलेक्शन नहीं हुआ। पटियाला से अंबाला आए, अंबाला से ट्रेन थी और अंदर से बिल्कुल मन उदास। तो मेरे उस समय पे कोच थे श्री अजय सेठी सर, जो आजकल लखनऊ में ही है और इस समय रिटायर हो गए हैं। आए और उन्होंने कहा कि देखो ये चाय की दुकान पे क्या लिखा है। तो मैंने पढ़ा, उस पे लिखा था कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं होता। लेकिन उस समय तो उनकी बातें मुझे बिल्कुल दिमाग से निकल गई, हट गई कि क्या फालतू ये मुझे बोल रहे हैं। एक तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऊपर से ये मुझे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। क्या है, वहां से वापस आ गए, फिर से जिम्नास्टिक्स सेंटर पे पहुंचे
थोड़ी देर में सर मेरे पास आए, बोले भाई महेंद्र ये बताओ आपका पासपोर्ट तैयार है क्या? मैंने कहा हाँ मेरा पासपोर्ट तैयार है। बोला तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? मैंने कहा सिलेक्शन हो गया? मैंने कहा अरे सर अभी तो आप ना कर रहे थे वहां लिस्ट में नाम ही नहीं था। तो पता चला एक महाराष्ट्र का लड़का था मानवेंद्र और मेरा नाम था महेंद्र। वहां पर जब वो कैलकुलेशन हुआ तो उस लिस्ट में कुछ नंबर मानवेंद्र के मेरे में चढ़ गए, मेरे कुछ नंबर मानवेंद्र के में चढ़ गए। तो मानवेंद्र टीम में डिजर्व हुआ जो कि 3-4 बार फॉल किया था, गिरा था, और मैंने विदाउट फॉल किया, मैं नहीं था। लेकिन जो फाइनल लिस्ट आई उसमें मेरा नाम इन और वो आउट। तब मुझे समझ में आया कि सही है, इसका मतलब सर सही कह रहे थे। फिर मैं खेलने गया इंग्लैंड में। वहां से मैंने रोमन लीग्स पे ब्रॉन्ज मेडल लिया और वहां से खेल करके मैं आया। बहुत ही अच्छा लगा कि भाई इंटरनेशनल फाइनल टूर था मेरा। उसके बाद फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में खेलने गया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आ गया। ग्वालियर LNIP में हुई थी 1998। वहां पर मैंने हाई जंप मेडल विनर का रिकॉर्ड बनाया। एक जिम्नास्ट मैक्सिमम 8 मेडल ले सकता है टीम के साथ, और मैंने 7 मेडल लिए थे क्योंकि मेरी टीम नहीं थी, मैं अपनी टीम से अकेला। प्रयागराज में पोस्टिंग लेकर के कॉमनवेल्थ गेम जो 2010 में दिल्ली में हुआ था उसकी मैंने तैयारी करी और इंडिया कप में सिलेक्ट हुआ। इंडिया कप में सिलेक्ट होने के बाद अनफॉर्चुनेटली फिर मेरी बैक कमर में चोट लगी, और वो जो चोट लगी तो फिर डॉक्टर ने कहा या तो आप चल ही पाओगे या तो बॉडी ही पैरालाइज हो जाएगी। तब से मैंने वो अपना स्पोर्ट्स छोड़ा और फिर तब से मैं फिर पुलिस की फील्ड में काम करने लगा। तो ये छोटा सा एक जर्नी थी मेरी लाइफ की कि मैं किस तरीके से कहाँ कैसे पहुंचा, और आज आपके सामने ऐसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट सकते हैं। इंस्पेक्टर के बाद 2015 पे फिर मेरा प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के बाद मैं कई जगह पे रहा। जब हम लोग अपनी जिस जगह पर बैठते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर और लोग हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं कि सर हमारी बेटा गायब हो गया है, कई दिन से नहीं आया है, हमारी बेटी नहीं आ रही है, या हमारी जमीन को कब्जा कर लिया है, या हम लोग बहुत बुजुर्ग हैं और हमारे बेटे बेटी हमको घर से बाहर निकाल दिया है, कई सारी चीजें इस तरीके से आती है हमारे पास। उस जगह पर जो डिसीजन हम लोग लेते हैं, मतलब कौन लेता है पता नहीं, पर मैं जो लेता हूँ अपने आप को मैं उस जगह पर रख के सोचता हूँ कि अगर ये मेरे साथ होता तो क्या होता। तब जाकर के हम एक सही डिसीजन लेते हैं और सही डिसीजन लेके लाभ से उसको वर्कआउट करते हैं। मेरी वाइफ ने मुझे नेशनल में गोल्ड मेडल पहनाया, और ये सबसे बड़ा इंसिडेंट था क्योंकि जब वो मेडल मैंने पहना तो प्रेस मीडिया मेरे पास नहीं थी, वो मेरी वाइफ के पास सब लोग आए कि भैया आपको कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा। तो मैंने अपना मेडल निकाल के अपनी वाइफ के गले में डाला, और वो हमारे लाइफ के बहुत ही एक अच्छे मोमेंट थे। कुंभ का वो इंसिडेंट था कि हम लोगों ने कुंभ में इतना मीन्स काम किया वहां पर कि वहां पे जितने भी लोग थे कम से कम 3-3, 4-4 बॉडी वेट केजी बॉडी वेट सबका कम हो गया। इतना वहां पे चलना पड़ता था, इतना लोगों ने वहां काम किया। काम करने का जब कुंभ हो गया तब मैं डॉक्टर साहब के पास ऐसे मिलने पहुंचा। डॉक्टर साहब ने कहा अरे सर आपका तो बिल्कुल स्वरूप ही चेंज हो गया है। बॉडी टैलेंट थी बिल्कुल पूरा। सर ने उसको स्वरूप को दोबारा से वापस लाने में सर का बड़ा योगदान है। मेन चीज मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, पहला हमारी डाइट, हम सही से खाए पिए, अपने लिए समय निकालें। दूसरा एक्सरसाइज अपने लिए, अपने शरीर के लिए, और तीसरा हमारा फेस, उस फेस के लिए टाइम दें। डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।